हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जब एक सामान्य औरत का विवाह एक वर्णांध पुरुष से कर दिया जाए तो उस स्त्री के कितने प्रतिशत बच्चों में वर्णांधता पाई जाएगी। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें यहाँ पे प्रश्न में पूछा है। देखिए, एक सामान्य स्त्री है, औरत या स्त्री हम लिख लेते हैं, और इसका जो है विवाह किसके साथ होता है? एक वर्णांध पुरुष के साथ होता है, वर्णांध पुरुष के साथ। अब इनके द्वारा जो संतति उत्पन्न होगी, उस संतति में कितने प्रतिशत बच्चे क्या होंगे? वर्णांध होंगे, वो हमें बताना है। सबसे पहले तो बात करेंगे वर्णांधता की। वर्णांधता जो है, ये एक लिंग संलग्न रोग है। लिंग संलग्न रोग, लिंग संलग्न रोग जो कि माता का जो एक्स गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्र के साथ संलग्न होकर संतति में प्रवेश करता है। और ये जिसको होता है ये रोग, उसे जो है रंग, एक विशिष्ट रंग के प्रति अंधापन हो जाता है। वो रंग की वस्तु, जैसे कि हम कहेंगे हरे या लाल रंग की वस्तु, उसे दिखाई नहीं देती। और ये जो वर्णांधता का रोग होता है, इसमें क्या होता है? रंग के प्रति अंधापन। ठीक है, अब रंग के प्रति अंधापन कैसे होता है? देखिए, कुछ लोग इस तरीके के रहते हैं जिन्हें वर्णांधता का रोग यदि है, तो वो लाल या हरे रंग में भेद नहीं कर पाएंगे, यानी कि उन्हें जो है अंतर नहीं समझ में आता है रंगों के बीच में। तो इसे कहते हैं रंग के प्रति अंधापन, या रंगों के बीच भेद करने की क्षमता कम होना। तो सामान्य स्त्री को हम दर्शाते हैं एक्स एक्स से, और वर्णांध पुरुष को हम दर्शाते हैं एक्स डैश वाई से। अब ये जो एक्स डैश है, ये दर्शाएगा कि पुरुष जो है वो वर्णांध है, क्योंकि हमारा जो हमारा वर्णांधता का रोग है या रोग का जीन है, वो एक्स गुणसूत्र के साथ ही संलग्न होता है। अब यहाँ पे इस एक्स का संकरण इस एक्स से कराते हैं, तो ये एक्स डैश हो जाता है। फिर इस एक्स का संकरण इसी एक्स के साथ जब कराते हैं, तो ये हो जाता है एक्स डैश। ठीक है, अब इस y का संकरण, ठीक है, इस y का संकरण पहले इस x के साथ होगा, तो ये बनेगा एक्स वाई, और दूसरे x के साथ जब y का संकरण होगा तो ये बन जाएगा एक्स वाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पुत्री है, इनमें हमारा x जो है आया है वर्णांध पुरुष का, लेकिन ये जो x जब किसी महिला में आता है, तो महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं। ठीक है, इनके एक्स गुणसूत्र के साथ ये रोग लेकर जाती हैं, जो है अपनी संतति में देती हैं। तो पुत्री कैसी होंगी? वाहक। और जो वर्णांध पुरुष के जो पुत्र होंगे, ये सभी पुत्र में आप देख सकते हैं कि कोई भी वर्णांधता का जीन नहीं आया है, तो ये सभी पुत्र कैसे होंगे? सामान्य होंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुत्री वाहक है और पुत्र सामान्य है, तो वर्णांधता का जो वर्णांधता का रोग है, वो किसी भी संतति के अंदर नहीं आया है। अब हमें हमारे संकरण से जो भी परिणाम प्राप्त हुए हैं, उन्हें हम जो है एक पुन्नेट वर्ग के माध्यम से समझेंगे। देखिए, पुन्नेट वर्ग जो होता है, ये एक वर्ग या वर्ग चित्र होता है, जो कि हम उपयोग में लाते हैं। जो जीनोटाइप हमें मिलते हैं, कैसे उपयोग में लाएंगे? देखिए, जो जीनोटाइप हमें मिला है, उन जीनोटाइप को जो है संकरण के बाद जो जीनोटाइप मिलता है, उसे हम एक वर्ग में क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। और इस तरीके से इस वर्ग को हम पुन्नेट वर्ग कहते हैं। ये जो है पुन्नेट वर्ग रेजिनाल्ड सी पुन्नेट लिख लेते हैं। वैज्ञानिक रेजिनाल्ड सी पुन्नेट द्वारा जो है इस वर्ग के बारे में जानकारी दी गई थी, या उन्होंने ये बताया था कि इस वर्ग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? जो है संकरण के बाद जीनोटाइप जो है उनका हम अध्ययन कर सकते हैं आसानी से। तो आइए जो है पुन्नेट वर्ग बनाते हैं हमारे परिणामों का। पहले तो परिणाम जो हमें प्राप्त हुए वो देख लेते हैं। देखिए, परिणाम क्या प्राप्त हुआ? हमने जो पैतृक पीढ़ी उसमें हमने जो संकरण के लिए हमने जो जीनोटाइप लिया, वो क्या था? स्त्री जो कि सामान्य थी, उसे हमने लिया है एक्स एक्स के रूप में, और वर्णांध पुरुष जो है उस वर्णांध पुरुष को हमने लिया है एक्स डैश वाई के रूप में। उसके बाद जब इनके मध्य संकरण हमने करवाया, तो हमें प्राप्त हुआ था जो संतति थी, संतति
उनके जीनोटाइप कैसे मिले? जो पुत्री है वो हमें मिली थी एक्स एक्स डैश एक्स एक्स डैश, 2 पुत्री, और पुत्र जो प्राप्त हुए थे वो थे एक्स वाई कॉमा एक्स वाई। तो जो पुत्रियां थी वो कैसी थी? वाहक, और जो पुत्र हैं वो कैसे हैं? सामान्य। तो आइए इसका पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने एक स्क्वायर बनाया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे हमारे जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए। देखिए यहाँ इस तरफ हम लिख लेंगे, इस ओर हम लिख लेंगे माता के जीनोटाइप, और इस ओर हम लिख लेंगे पिता के जीनोटाइप। इसे हम उसके पास लिख लेते हैं, एरो के पास। यहाँ हम लिख रहे हैं माता के जीनोटाइप, जो कि क्या है? जो कि है एक्स एक्स, और पिता के जीनोटाइप क्या थे? देखिए एक्स डैश और वाई। अब यहाँ पे जब संतति बनेगी तो सबसे पहले ये जो हमारा एक्स है माता का, ये इस एक्स डैश से संकरित होगा, तो एक्स एक्स डैश। दूसरा फिर से देखिए, ये वाला जो एक्स है दूसरा, ये इस पिता के एक्स डैश से संकरित होगा, तो एक्स एक्स डैश संतति मिली। अब देखिए ये एक्स इस वाई से संकरित होगा तो एक्स वाई मिलेगा, और ये एक्स इस वाई से संकलित होगा तो एक्स वाई मिलेगा। अब यहाँ पे हम स्पष्ट इस पुन्नेट वर्ग यहाँ लिख लेते हैं, ये है पुन्नेट वर्ग। अब इस पुन्नेट वर्ग से हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पुत्री जो है वह तो वाहक प्राप्त हुई हैं, और पुत्र जो हैं वो सामान्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से जो वर्णांधता का प्रतिशत होगा, जो वर्णांधता का प्रतिशत हमें पूछा गया है, वर्णांधता का वो प्रतिशत होगा 0%। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।